हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यूनिट 3, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। तो आज का टॉपिक होगा अपना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तो आज इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा। तो पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे, जहाँ तक मतलब आज बेसिक ही चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन की ओर। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ओके, तो हम लोग पता है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। ये एक रिलेशन होता है किसी दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में। तो इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, हालांकि डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ नोट्स पर्पस के लिए बस लिख लेते हैं। ब्लड रिलेशन मीन्स blood relations means any relation, किसी प्रकार का रिलेशन, any relation between two or more persons, two or more persons, which is acquired by them by the virtue of birth, by the virtue of birth। तो ये अपना किसी का रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, अब जो भी रिलेशनशिप बनता है किसी भी दो पर्सन के बीच में, तो एक तो मैटरनल साइड से होता है और एक पैटर्नल साइड से होता है। मैटरनल साइड कहने का मतलब मम्मी की तरफ से या फिर माता की तरफ से, और पैटर्नल कहने का मतलब है पिता के साइड से। तो अपने को क्या समझ में आया कि ये जो रिलेशनशिप बनता है, ये जो रिलेशनशिप बनता है वो दो प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द पैटर्नल साइड। तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ मैटरनल एंड द सेकेंड वन इज़ पैटर्नल। होप सो समझ में आ रहा होगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो रिलेशनशिप अपने पास पता चल गया कि फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम मैटरनल साइड, सेकेंड इज़ फ्रॉम पैटर्नल साइड। अब ये भी पता होगा कि मैटरनल साइड मतलब रिलेशन फ्रॉम मदर साइड। तो लिख देते हैं रिलेशंस ऑफ द मदर साइड, मदर साइड। ओके, एंड जो पिता के साइड का रिलेशन होता है उसको पैटर्नल रिलेशन से बोलते हैं। सेम चीज़ लिख देते हैं रिलेशंस ऑफ द फादर साइड, फादर साइड। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब देखिए, हमें ब्लड रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले रिलेशंस को समझना होगा कि किसको क्या बोलते हैं, और बेसिकली ये चीज़ को हमको इंग्लिश में ही जानना होगा। ओके, हिंदी का तो अलग ही फंडा है, हिंदी में हर एक रिलेशन का अपना अपना यूनिक नेम है। ओके, बट यहाँ पे हम हिंदी वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, बट इंग्लिश में बात करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो चलिए पहले ये सब रिलेशन को जानते हैं, यानी कि बेसिक पहले चीज़ें सीखते हैं, तब फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन आप लोग अपने नोट्स लिखेंगे और मेरे लिखने से पहले ही आप आंसर देंगे कि इसका क्या होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट वन अगर हम बात करें, तो अगर मदर्स या फिर फादर्स, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, मदर्स या फिर फादर्स सन, तो हम क्या बोलेंगे? तो आप बताइए, अगर मदर्स या फिर फादर्स सन है तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप एक हैं और मदर्स या फादर्स सन, तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियस ये बात है कि वो मेरा भाई हो जाएगा। एक तो आप हो गए और मदर्स या फादर सन, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। इन द सेम वे
मदर्स और फादर्स डॉटर वगैरह बोल दें हम, तो अगर इसको हम थोड़ा कम मेहनत करना चाहें तो यहाँ से हम करते हैं कॉपी एंड देन पॉइंट नंबर 2 तो पेस्ट। पॉइंट नंबर 2 अगर लिखें मदर्स और फादर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डॉटर्स। मदर्स या फादर का अगर डॉटर आया तो क्या होगा रिलेशन, तो आपको खुद ही पता है कि आप एक हैं और आपका डॉटर यानी कि आपका सिस्टर ही तो मदर्स या फादर्स का डॉटर बनेगा, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, सिंपली सिस्टर का। तो बस ऐसे ही सोचना है और ये सब रिलेशन को आपको एकदम अप टू डेट रहना है कि हाँ किसको क्या बोलेंगे, तभी आपका क्वेश्चन इजीली बन पाएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अभी क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वापस से पेस्ट करते हैं थोड़ा कम मेहनत करने के लिए। मदर्स और फादर्स यहाँ पे थोड़ा बदलते हैं, मदर्स और फादर्स अब क्या कर देते हैं यहाँ पे ब्रदर कर देते हैं, ठीक है, मदर्स और फादर ब्रदर कर देते हैं। तब बताइए क्या होगा, तो अगर हम इसका फंडा बात करें, अगर मदर साइड से होगा और फादर साइड से होगा, ब्रदर तो ब्रदर है, तो अगर मदर्स ब्रदर होगा यानी कि वो मैटरनल क्या हो जाएंगे, वो मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी के साइड का वो कहलाएंगे, तो वो अंकल ही आंसर में आएगा, अंकल ही। बट वो जो अंकल होंगे अगर मदर्स ब्रदर होगा तो मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी, और अगर फादर्स ब्रदर होगा, अगर फादर्स ब्रदर होगा तो भी पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा जी। समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स पैटर्नल अंकल। तो फंडा क्लियर आ रहा होगा आपको कैसे लिख पा रहे हैं। आंसर में क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आंसर में रहेगा अंकल ही सिर्फ, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो अंकल हैं वो मम्मी के साइड्स के हैं कि पापा के साइड के हैं। तो अगर मदर्स ब्रदर हो गया तो मैटरनल अंकल हो गए, फादर्स ब्रदर हो गया तो पैटर्नल अंकल हो गए। तो होप सो फंडा एकदम क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4। अगर 4 पे आएँ तो कुछ और चेंजेस डालते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे मदर्स और फादर्स, इस बार फिर चेंज करते हैं, मदर्स और फादर्स अब सिस्टर करते हैं, तो अब बताइए क्या होगा। वंस अगेन मदर्स के साथ अगर मैटरनल होगा तो मदर सिस्टर एंड फादर सिस्टर, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली आंट ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या चलेगा, आंट ही चलेगा। बाकी आपको लॉजिक तो क्लियर हो ही गया होगा कि मदर साइड से होगा तो मैटरनल आंट होगा, फादर साइड से होगा तो पैटर्नल आंट होगा, लेकिन जो आंसर होगा वो आंट ही होगा। ओके, चलिए मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फादर सिस्टर का मतलब हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बुआ जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फली आंट ही होगा। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। वंस अगेन अब मदर्स और फादर्स फादर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं मदर्स और फादर्स सन के जगह पे अब यहाँ पे रिलेशन को चेंज करते हैं फादर्स फादर। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रैंड फादर की ही बात की जा रही है। यहाँ पर आ जाएगा ग्रैंड फादर, ठीक है। अब मदर्स फादर हो गया तो भी कहलाया ग्रैंड फादर यानी कि नाना जी हिंदी में बात करें। अगर फादर्स फादर हो जाएगा तो दादाजी, लेकिन आंसर होगा ग्रैंड फादर ही। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। अभी सेम मदर्स और फादर्स, फादर के जगह पे भी मदर्स कर देंगे हम, यहाँ पे मदर्स और फादर्स मदर। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ग्रैंड फादर के जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। ओके, तो बस आसान सा है, बस लॉजिक को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है अपने पास, सन्स वाइफ। अगर नेक्स्ट रिलेशन बोले हम तो सन्स वाइफ यानी कि आपका कोई बेटा होगा और बेटा का वाइफ, यानी कि सिंपली डॉटर ही बोलेंगे ना, सन्स वाइफ तो क्या होगा, डॉटर हो गया। और लेकिन वो अपना डॉटर तो हुआ नहीं, डॉटर इन लॉ हुआ, तो रिलेशन में वो बेटी ही डॉटर, बट खुद का नहीं है, वो लॉ के थ्रू आया शादी करके। तो डॉटर इन लॉ, कोर्ट मैरिज होता है तो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, या फिर नॉर्मली मैरिज होता है तो वो कहलाता है डॉटर इन लॉ। होप सो अब वो फंडा समझ में आ रहा होगा। अगर इसी को सेम अगर हम चेंज कर दें ऐसा, पॉइंट नंबर 8 का बात करें,
अगर हम डॉटर्स हस्बैंड बोल दें, ठीक है, जैसे कि आपका कोई बेटी हो, डॉटर एंड देन उसका हस्बैंड, तो रिलेशन में क्या आ जाएगा, डॉटर हस्बैंड क्या हो जाएगा, सन होगा। और क्योंकि वो खुद का सन नहीं है, डॉटर का हस्बैंड है, यानी कि लॉ के थ्रू बना है, तो क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, यानी कि दामाद जी। समझ रहे हैं, सन इन लॉ। होप सो फंडा एकदम क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट नंबर 9, ये सब रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बोलें ऐसा कुछ, हस्बैंड्स या फिर दोनों एक साथ लेते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ फादर्स, इसको ऐसा करते हैं वाइफ्स फादर, तब ज़्यादा सही है। हस्बैंड या फिर वाइफ्स का फादर, तो वो होगा तो फादर ही, बट कैसा होगा, लॉ के थ्रू होगा, तो क्या चलेगा, वो फादर इन लॉ। ओके, तो आंसर में आएंगे फादर इन लॉ, ऐसा चलेगा। सेम अगर पॉइंट बोलें, पॉइंट नंबर 10, ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ्स मदर बोल दें हम, सेम चीज़ बोले, अगर हस्बैंड्स या फिर क्या हो, वाइफ्स मदर, तो सेम। इस बार मम्मी का बात हो रहा है, तो होंगे तो वो मम्मी जी ही, बट क्योंकि वो खुद के नहीं होंगे, रिलेशंस कैसे बन रहा है, लॉ के थ्रू बन रहा है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ। समझ रहे हैं, फंडा एकदम क्लियर हो रहा होगा। इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं, हिंदी में नाम बदल जाते हैं। ओके, तो मदर इन लॉ। नेक्स्ट इसी तरह होगा हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, तो होंगे तो वो सिस्टर ही, बट क्या होंगे, सिस्टर इन लॉ। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, तो रिलेशन में क्या होंगे, वो सिस्टर ही होंगे, बट लॉ से बना है, तो आंसर होगा सिस्टर इन लॉ। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ और रिलेशन की बात करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम फाइन होते चला जाए। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, तो ब्रदर इन लॉ, सेम चीज़। हस्बैंड्स और वाइफ्स अगर ब्रदर बोल दिए, हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ठीक है, साला का बात हो रहा है यहाँ पे, तो हिंदी में आपको खुद ही क्रिस्टल क्लियर होगा कि किसका बात किया जा रहा है। हिंदी में तो समझ में आता होगा, बट हमें यहाँ इंग्लिश में देखना है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सिस्टर्स हस्बैंड। कहने का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा, जीजा जी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में तो सेम ही रहता है, ब्रदर। और जो ब्रदर जो बना है वो लॉ के थ्रू बने हैं, शादी ब्याह के साथ हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, एकदम फंडा एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, इस पे बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रदर्स और सिस्टर्स सन, ऐसा, अब इस पे बात करेंगे। ब्रदर्स और सिस्टर्स, कहने का मतलब आपके भाई या बहन है, उनका बेटा, तो आपका क्या कहलाएंगे, वो तो नेफ्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेफ्यू कहलाएंगे। और अगर डॉटर है तो नीस कहलाएंगे। नेफ्यू और नीस होता है ना, तो सेम फंडा है। अब सेम चीज़ लिखे, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सन की जगह पे डॉटर हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सन की जगह पे अगर यहाँ पे लिखे तो डॉटर, वो क्या कहलाएंगे, नीस कहलाएंगे। ओके, एक तो नेफ्यू और दूसरा नीस। नेक्स्ट, तो इसमें कन्फ्यूज़न की बात कोई नहीं होनी चाहिए, बाकी फंडा एकदम सेम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 की बात करें, अंकल और आंट सन और डॉटर, अगर ऐसा बात करें, मान लिया आपके अंकल्स हो या फिर आंटी हो, तो आंट बोल लेते हैं, आंट्स, या तो सन होंगे या फिर डॉटर, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सिंपली कज़न ही होंगे। क्या कहलाएंगे, सिंपली कज़न, वो आपके जनरेशन के ही हो जाएंगे।
अंकल और आंट्स सन और डॉटर, तो क्या कहलाएंगे? कज़न। ओके, नेक्स्ट एक और लास्ट लेसन पे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर एक जनरेशन का, ये इस पे आ जाए, हालांकि ये बहुत रेयर रिलेशन पूछा जाएगा, बट ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पे। ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर्स, ये आ गया ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर्स का डॉटर, यानी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स का डॉटर, तो क्या बोलेंगे बताइए? तो सिंपली वो डॉटर ही होंगे, लेकिन वो ग्रैंड के फॉर्म में है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ऐसे कुछ रिलेशन चलते हैं। तो होप सो आपको रिलेशंस में ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा। ये सब रिलेशंस आपको करता है बाय हार्ट होना चाहिए एकदम, कि बस ऐसा है तो ये होगा, ऐसा है तो ये होगा, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो बार आप लिखेंगे खुद से ही तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रिलेशंस की बात हुई। अभी क्या है, कुछ हायरार्किकल जनरेशन का बात करेंगे। जनरेशन्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये रिलेशंस को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको जो समझना है वो है रिलेशंस जनरेशन, यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन्स, इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो टॉपिक क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर, किस चीज़ का? जनरेशन का, सॉरी रिलेशन का। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चंस को आराम से बना पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम खुद का जनरेशन का बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आप जो आएंगे यहाँ से, हम थोड़ा सा स्पेस लेना पसंद करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम आपको एक सर्कल यहाँ बनाते हैं। ओके, ये सर्कल आ गया। इस सर्कल में अपने आप को रखना है, सेल्फ। और आप जिस जनरेशन में आएंगे वो किस जनरेशन में आएंगे? जनरेशन नंबर 3। हम नाम दे रहे हैं कि आप जिस जनरेशन में आएंगे वो है जनरेशन 3। अब 3 कैसे वो देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का जनरेशन फादर का होगा और फादर के ऊपर वाला जनरेशन किसका होगा? ग्रैंड फादर का होगा। तो ग्रैंड फादर वाले फर्स्ट जनरेशन में लेते हैं। तो हम रेफरेंस अपने आप को लेंगे, तो हर चीज़ हम रेफरेंस अपने आप को लेंगे और उसके हिसाब से हम जनरेशन को डिसाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जनरेशन क्या हो गया? जनरेशन नंबर 3, यानी कि सेल्फ। अब सेल्फ जनरेशन में क्या क्या हो सकता है सो देखिए। अगर सेल्फ जनरेशन का बात करें तो इसी जनरेशन में आपके भाई हो सकते हैं, तो क्या होगा? ब्रदर। इसी जनरेशन में कौन हो सकते हैं? सिस्टर हो सकते हैं। ओके, इसी जनरेशन में कज़न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कज़न भी तो इसी जनरेशन का पार्ट होंगे। और सेम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इसी जनरेशन का पार्ट होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन होंगे? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये सब इसी जनरेशन का। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सेम जनरेशन में कौन कौन आएंगे। तो ये तो मेरा पहला जनरेशन, दैट इज जनरेशन नंबर 3, सेल्फ जनरेशन। अब सेल्फ जनरेशन में कौन कौन हो सकते हैं? या तो आप होंगे, आपके भाई, आपके बहन, यानी कि ब्रदर, सिस्टर, कज़न हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब सेम जनरेशन में होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम? एक जनरेशन अप जा रहे हैं। अब एक जनरेशन अप जा रहे हैं, यानी कि ये आपका जनरेशन है, इससे हम एक जनरेशन ऊपर के हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेंगे हमें? तो फादर या मदर वाले जनरेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड हम एक सर्कल लेते हैं। कौन सा जनरेशन? रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं फादर का।
फादर या मदर सेम ही है। तो ये क्या हो गया मेरा जनरेशन नंबर सेकेंड। थर्ड था ऊपर गए, इसका हम नाम दे रहे हैं जनरेशन सेकेंड। ये है जनरेशन सेकेंड। ओके, फादर वाले जनरेशन में, अब फादर वाले जनरेशन में कौन कौन होंगे तो खुद मतलब कि हम अपने से रेफरेंस ले रहे हैं सेल्फ, तो सेल्फ से एक जनरेशन अप गए तो वो फादर वाला रिलेशन आएगा। तो फादर वाले जनरेशन में कौन कौन आ जाएंगे तो खुद फादर, फिर क्या आएंगे मदर आएंगे, ओके, अंकल आएंगे सेम ही जनरेशन में आएंगे, आंट आएंगे सेम ही जनरेशन में आएंगे। देन अब क्या आएंगे फादर मदर हो गए, देन फादर इन लॉ भी आएंगे, मदर इन लॉ भी आएंगे, बिल्कुल ओके। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या फिर मैटरनल फादर, मैटरनल अंकल सेम ही बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए यही इसी जनरेशन में हम लिख सकते हैं मैटरनल आंट, ठीक है। अंकल तो हो ही गया है, और कौन होते हैं मैटरनल आंट हो गए, मैटरनल फादर हो गए, मैटरनल फादर हो गए, ये सब इसी जनरेशन में होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक जनरेशन और अब जाते हैं। अगर फादर के ऊपर हम एक जनरेशन और अब जाएं तो कौन सा जनरेशन में पहुंच जाएंगे, जनरेशन नंबर फर्स्ट, यहीं से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, और ये कौन सा जनरेशन होंगे, ये ग्रैंड फादर वाले जनरेशन होंगे। ग्रैंड फादर किसके रेफरेंस में, हम सब अपने सेल्फ के रेफरेंस में चल रहा है, किसके रेफरेंस में चल रहा है, सेल्फ के रेफरेंस में, तो ग्रैंड फादर। और इसी को नाम जो दिए हैं हम, वो क्या है, जनरेशन फर्स्ट। ग्रैंड फादर वाले को जनरेशन फर्स्ट, ओके, ये आ गया जनरेशन फर्स्ट, फिर ग्रैंड फादर हो गया। अब यहाँ पे क्या आएंगे, अब यहाँ पे कौन कौन सा रह सकते हैं इस जनरेशन में, तो खुद तो ग्रैंड फादर तो है ही है, नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर, ओके। देन मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि मम्मी के साइड के ग्रैंड फादर आएंगे तो मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये दोनों ही आ जाएंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ऐसा कुछ फंडा है। तो जनरेशन वन हो गया, जनरेशन सेकंड हो गया, और जनरेशन थर्ड यानी कि सेल्फ जनरेशन हो गया। अब देखिए, अब ऊपर तो चले गए जनरेशन थर्ड तक, अब जनरेशन फोर्थ, यानी कि जनरेशन फोर्थ किसको बोलेंगे, अगर यहाँ पे एरो डोड़े तो आपके बाद नीचे वाला जनरेशन कौन आएगा, तो आपका बेटा या बेटी वाला जनरेशन आएगा, यानी कि जनरेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम एक सर्कल लेते हैं, ये रेफरेंस में रहेगा सन, और ये कौन सा जनरेशन है, ये है जनरेशन नंबर 4, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। ये है जनरेशन नंबर 4 जो कि आपके नीचे आएगा, सेल्फ के जस्ट नीचे, इसमें सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब रिलेशन आएंगे। तो लिख लेते हैं जो जो रिलेशन आएंगे यहाँ पे जनरेशन नंबर 4 में, वो क्या कह सकता है, या तो सन का आएगा, या फिर डॉटर का आएगा, या फिर सन इन लॉ का आएगा, लिख ले रहे हैं यहाँ पे सन इन लॉ, या फिर डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, या फिर नेफ्यू, नीस, यानी कि आपसे एक जनरेशन छोटा, नेफ्यू का आएगा, नीस का आएगा, ओके। तो दिस इज़ द जनरेशन नंबर 4। अब अगर एक स्टेप और जाएं, जनरेशन नंबर 5, दैट मीन्स ग्रैंड सन का, खुद के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम, तो एक जनरेशन इससे और नीचे जाएं, खुद के रेफरेंस में जहाँ पर सेल्फ थे उससे, तो 1 सेकेंड रेफरेंस के लिए एक और सर्कल लेते हैं, और ये किसका आएगा, ये आएगा ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर का, और दिस इज़ द जनरेशन नंबर 5। ये जनरेशन कौन सा हो गया, जनरेशन नंबर 5, जनरेशन नंबर 5, ओके। इसमें कौन कौन आएगा, ग्रैंड सन आ जाएगा, या फिर ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। तो होप सो आपको सब चीज़ का फंडा एकदम क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे रिलेशंस में हम जनरेशन को बांट रहे हैं, और सारा ही रिलेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ थी बेसिक फंडे। चलिए अब यहाँ पे
कुछ और नोट पॉइंट की बात करेंगे। मतलब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत है, प्री रिक्विसाइड नॉलेज का जो ज़रूरत है, वो आज के टाइप में डिस्कस हो रहे हैं। ओके, अभी हम कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, सारे रिलेशन देख लिए हम लोग और सारे जनरेशन देख लिए हैं। अभी देखिए, सारे रिलेशन और सारे जनरेशन देखने में वो पता चला कि कुछ रिलेशन मम्मी के साइड के हैं, कुछ रिलेशन पापा के साइड के हैं। ओके, इसमें जेंडर भी है, कुछ तो मेल जेंडर के हैं, कुछ फीमेल जेंडर के हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें जेंडर को तो दिखाना होगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा रिलेशन है, नाम वाम। तो उसके लिए देखिए, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्लस सिंबल, अगर प्लस सिंबल शो कर रहे हैं दैट मीन्स ये मेल जेंडर के लिए शो कर रहा है। किसके लिए? फॉर मेल जेंडर। तो ये मेल के लिए शो कर रहा है प्लस सिंबल। और अगर माइनस सिंबल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव सिंबल को यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स ये किसके लिए है? फॉर फीमेल जेंडर के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि कैसे कैसे हम लोग ब्लड रिलेशन को समझ सकते हैं और उसके लिए प्री रिक्विसाइड नॉलेज क्या क्या चाहिए। तो सारे रिलेशन, सारे जनरेशन क्लियर हो गए। जेंडर के लिए हम किससे डिफाइन करेंगे, कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कि अब तो मेन चीज़ तो अपने को क्या है कि क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो डिफ़ाइन करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और इसको हम कैसे सटीक तरीके से एकदम एक बार क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को ले आएँ। तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट 1 है। तो कुछ डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत, बाकी पार्ट 2 में सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही चलेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलता है हमको। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलता है। तो जो फर्स्ट वन है वो सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या आप बोल रहे हो सब समझ में आया? क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। ओके, इस केस में क्या होगा, किसी एक पर्सन के बारे में बताया जाएगा कि फ़ोटोग्राफ को देख के इस पर्सन के बारे में डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये कौन है, या फिर ये कौन से रिलेशन से जुड़े हुए हैं, इस टाइप से। यानी कि सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में रिलेशन में बात किया जाएगा। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो जो सेकेंड वन रहेगा वो मेरे पास वो आएगा मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, यानी कि मोर देन 2 पर्सन्स का बात किया जाएगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा मिक्स्ड ब्लड रिलेशन। मिक्स्ड ब्लड रिलेशन यानी कि इसमें क्या होंगे, इसमें मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन के बारे में बात किया जाएगा। तो मोर देन 2 पर्सन एज ए हिंट हम बगल में लिख दे रहे हैं। ये हो गया। और जो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कि कोड के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो जो लास्ट वन है वो क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन। बहुत ही आसान होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आराम से समझ में आएगा। कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड इस टाइप का डॉलर साइन, तो स्पेशल सिम्बल्स @ ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, इस तरह कोड के फॉर्म में होगा और आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो ये कुछ मोटा मोटी बेसिक बातें थी ब्लड रिलेशन से, कि कैसे हमको रिलेशंस को पहचानना है, कैसे हमको जनरेशन्स को दिखाना है, और कैसे हमको जेंडर को शो करना है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने मोटा मोटी कुछ बेसिक चीज़ें ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 में किए हैं। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ बेसिक्स यूज़ किए हैं या फिर आज समझे हैं उसका यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल से ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आएगा बारी बारी से, सीक्वेंस वाइज, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।